लोकार्पण हमने किया है। ये इसलिए कि पोषण आहार, अच्छा भोजन, सब्जी बच्चों को भी मिले और माताओं को भी मिले। मेरी बहनों, बहन अगर स्वस्थ होगी तो बेटा बेटी भी हमारे स्वस्थ होंगे। और आप बताओ, बेटा बेटी स्वस्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मामा का कर्तव्य है कि ऐसे अभियान चलाएं जिससे कुपोषण से हमारे बेटा बेटी बच जाएं। और इसलिए ये सुपोषण अभियान भी चलेगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी की योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मेरी बहनों, याद करो, हमने संबल योजना बनाई थी। हमने संबल योजना बनाई थी और उसमें तय किया था कि मेरी बहनें बेटा बेटी को अगर जन्म देंगी तो जन्म देने के पहले 5,000, 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया बहनों के खाते में डालेंगे, ताकि बहनें ढंग से भोजन करे। और बेटा बेटी अगर गर्भ में भी है तो उसको पोषण आहार मिले। और जन्म लेने के बाद बहन को लड़ुआ खाने के लिए 12,000 इसलिए देते थे कि घर पे आराम भी कर सके और पोषण आहार भी मिल सके। कांग्रेस और कमलनाथ ने वो योजना भी बंद कर दी थी। मेरी बहनों, अब फिर से संबल योजना चालू हो गई। जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया अब बहनों के खाते में आएंगे, ताकि पोषण आहार मिल सके 2 बच्चों तक, बच्चे कुपोषित ना रहे। आज हमने लाडली लक्ष्मी बेटियों का पूजन किया। मैं बहुत सचमुच में अपने आप को धन्य समझता हूं। बेटियों को पहले बोझ माना जाता था। हमने तय किया, बेटी को बोझ मत मानो, बेटा बेटी बराबर होते हैं, बेटियों को आने दो। लोगों ने कहा कि बेटी आएगी तो शादी का इंतजाम कौन करेगा? मैंने कहा मामा तो है, चिंता काहे को करते हो? इसलिए कन्या विवाह योजना बनी। कांग्रेस ने उसके पैसा भी नहीं दिए थे। और फिर बनी लाडली लक्ष्मी योजना। और मैं फिर दोहरा रहा हूं मेरी बहनों को, मेरी बहनों, बेटी की चिंता मत करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मामा मुख्यमंत्री है। बेटी अगर जन्म लेगी तो 2 बेटियों तक बेटी पैदा होगी तो 30,000 के बचत पत्र उसके खाते में जमा करेंगे। और उसका फायदा यह होगा कि वो 5वीं 4थी पास करके 5वीं में जाएगी तो 4,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी, 4थी करके 5वीं में 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी 4,000, 10वीं में जाएगी तो फिर 9वीं पास 10वीं में जाएगी, 11वीं में जाएगी तो फिर 6,000, 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000। और जैसे ही 21 साल की, 18 साल ज्यादा उम्र की हो जाएगी तो 1 लाख रुपया बेटियों के खाते में और जमा कर दिया जाएगा। लखपति होंगी बेटियां। ये लाडली लक्ष्मी योजना है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 39,90,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। और उनमें से आज 75,000 बेटियों के खाते में हमने स्कॉलरशिप का पैसा डाला है। मेरे बहनों और भाइयों, याद रखना, आज ये कहने आया हूं कि बेटियों की पढ़ाई की चिंता मत करना। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मेरे आदिवासी जनजाति बहनों और भाइयों, मैं आप सबको भी कह रहा हूं, बाकी भी समाजों के गरीब हो तो उनको भी, अब फिर से संबल योजना चालू हो गई है। जैसा राम दांगोरे बता रहे थे, हमारे ट्राइबल बेटा बेटियों के लिए, उनके साथ गरीब बेटा बेटियों के लिए भी, जिनमें टैलेंट है, क्षमता है, और उसके कारण अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT IIM में भी होगा तो 8 लाख 10 लाख रुपया साल भी फीस हो तो फीस मम्मी पापा को नहीं भरवानी, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अब ये योजना भी कांग्रेसियों ने बंद कर दी थी। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं समाज के हर एक वर्ग के लिए। आज हमारे ट्राइबल भाई बहन, आदिवासी जनजाति भाई बहन बैठे हैं यहां पे, अमर क्रांतिकारी टंटा मामा
कब कांग्रेस ने स्मारक बनाने की कोशिश की उनकी? अगर बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। भीमा नायक हो, शंकर शाह हो, रघुनाथ शाह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, इन सब के स्मारक बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बनाए। कांग्रेस तो भूले गई थी। हमने तय किया कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशाह होगा। और उसके साथ तय किया जितने भी गरीब भाई बहन जनजातीय समाज के लिए जो अभी योजना हमने बनाई, वो राम दांगोरे जी ने विस्तार के साथ आपके सामने रखी है। ये राशन सब गरीब बहनों और भाइयों के लिए राशन की व्यवस्था की है। एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आना चाहिए गरीब के पास, ताकि 29 दिन की मजदूरी बचे और 29 दिन का जो पैसा है वो दूसरे काम में लगाए। उससे याद करो आप, कांग्रेस ने नहीं, हमने 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देने का फैसला किया। और उसके बाद धन्य प्रधानमंत्री जी, आपने नवंबर तक फ्री में ही देने का फैसला किया। नवंबर तक सबको फ्री राशन। पूरे मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 90 लाख लोगों को ये फ्री राशन और 1 रुपया किलो का राशन दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और अब ट्राइबल क्षेत्रों में, क्योंकि दूर दूर गांव होते हैं, कई बार राशन लेने जाते तो 1 दिन की 2 दिन की मजदूरी चली जाती है। हमने तय किया कि उनके गांव में घर घर राशन नवासी विकास खंडों में पहुंचाया जाएगा। और एक बात साफ है, ये राशन गरीब तक पहुंचना चाहिए। ये 1 रुपया किलो का राशन मिलता है कि नहीं मिलता? अरे मिलता तो जोर से बताओ, नहीं तो वो भी बताओ, मिलता है कि नहीं? 1 रुपया किलो दे रहे हैं। और इसमें अभी तय किया है, 1-2 जगह मुझे पता चला कि थोड़ा बहुत मारने की कोशिश करते हैं उसमें से। कलेक्टर यहां पे हैं, मेरे साफ निर्देश है कि गरीबों के राशन में अगर कोई गड़बड़ करे तो सीधे हथकड़ी लगा के जेल पहुंचाना, ऐसे बेईमानों को छोड़ेंगे नहीं। हालांकि मिल रहा है, गरीब हर जगह बताते हैं, कहीं कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ करने की कोशिश होती तो उनको कड़ी सजा देंगे। और दूसरी बात आज सुन लो, ध्यान से सुनना, केवल पंधाना के लिए नहीं बोल रहा, आज पूरे मध्य प्रदेश के लिए यहां से संदेश दे रहा हूं। मेरा मंच नेतृत्व यहां बैठा है। गरीब अगर पैदा हुआ है तो मुझे इतना बताओ कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसके पास उसके नाम का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब मैं भी जन दर्शन करूंगा, गांव गांव जाऊंगा, तो कई जगह लोग कहते हैं कि एक घर में 10-10, 15-15 रह रहे, जगह ही नहीं है। बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, अब कहां रहे? तो सुनो, आज पंधाना की धरती से मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर रहने की जमीन का टुकड़ा उपयुक्त स्थान पर, सरकारी जमीन पर जिनके पास नहीं है, हर गरीब को दिया जाएगा। बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। ये बुनियादी जरूरत है भाई। कहां जाए इस दुनिया में पैदा हो गए तो छोटा सा टपरिया है, पता चला कि 15 आदमी रह रहे हैं, कैसे जिंदगी चलेगी उसकी? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ऐतिहासिक फैसला ले रही है, क्योंकि मकान अगर बनाना तो पहले जमीन चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें राज्य सरकार का बजट भी 40% जाता है, अभी सबको नहीं मिली है। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोगों को मिली, कलेक्टर बताएं? ये पंधाना क्षेत्र 32,000 जिले में मिली और 7,300 पंधाना में। अच्छा, पैसा कोई खा पी तो नहीं रहा? हाँ, वो जरूर निकलवा लाना, नहीं तो नीचे कई बार ये हो जाता है कि अब तो हमने ये फैसला किया कि डीबीटी मतलब सीधे हितग्राही के खाते में पैसा भेजेंगे। सही है कि नहीं बताओ? और नहीं इधर उधर बीच में ही बटिया हो जाए तो सीधे वहां भेजते हैं।
मैं यहां की अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं पृथ्वीपुर गया था तो पता चला एक कर्मचारी ने कहले पहले 5-5 मुझे दे दो, 5-5 तब आएंगे तुम्हारे खाते में। मैंने सस्पेंड करवा के उसके खिलाफ ईओडब्ल्यू की जांच बैठा दी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार ढंग से ये देख लें कि इस पैसे में एक भी नया पैसा इधर उधर ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। और दूसरी बात, अभी हमारे कितने लोग बचे हैं जो आवासहीन है? आवास प्लस के सर्वे में कितने नाम आए? 77,000 जिले में, और पंधाना में 8,000। अभी कई गरीब ऐसे हैं जिनको मकान नहीं मिला है। मेरे बहनों और भाइयों, फिर से सर्वे करवाया है आवास प्लस का। 8,000 मकान और पंधाना विधानसभा क्षेत्र में और गरीबों के स्वीकृत किए जाएंगे। कुछ एक साल में पहले साल, कुछ दूसरे साल और कुछ तीसरे साल। बोलो, सबके पास, गरीबों के पास मकान होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए क्रमबद्ध रूप से रहने का बड़ा भवन ना मिले, छोटा सा मकान तो मिल जाए। ये प्रधानमंत्री जी की भी प्राथमिकता है और ये मामा की भी प्राथमिकता है। रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। पढ़ाई का मैंने बताई दिया। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, एक बात मैंने बताई दी, राम ने बताई। अगर ट्राइबल बेटा बेटियों का भी विदेश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है और फीस 15-20 लाख भी लगेगी तो भी मामा भरवाएगा, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। बच्चों के पढ़ने में कोई बाधा नहीं आने देंगे भाई। अगर बुद्धि है तो मध्य प्रदेश में वो दिन नहीं देखने देंगे कि काश पैसा होता तो हम भी पढ़ जाते। ये सरकार इसलिए आई है फिर से। और एक है इलाज की बात। जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो निर्धन की श्रेणी में आते हैं, आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। 60% पैसा प्रधानमंत्री जी देते हैं, 40 राज्य देता है। आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं सबके, आयुष्मान कार्ड। यहाँ कितने आयुष्मान कार्ड बने? पंधाना में 45,000 हैं, जिले में 4,80,000। जिले में 4,80,000। पंधाना में राम थोड़े कम दिख रहे हैं, 45,000। और एक बार अभियान चलाओ, कोई रह गया हो तो फिर बनवाओ। इन आयुष्मान कार्ड से क्या होगा पता है? सरकारी अस्पताल के साथ इस योजना में आने वाले अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार का साल भर में फ्री में करवा के दिया जाएगा। फ्री में करवा के दिया जाएगा। कोई गरीब, अब कोरोना के काल में तो और परेशान हो गए थे अपन, इसलिए कोई गरीब बिना इलाज के ना रहे, ये प्राथमिकता है। अब ये ऐसी चीजें हैं जो आम जन के लिए, जनता की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। मेरे बहनों और भाई, किसान बहनों और भाइयों, एक नहीं अनेकों योजनाएं। अभी मुझे पता चला प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कुछ नाम छूट गए। कितने छूटे हैं अभी? सर पूरे जिले में सर 1 पॉइंट यहाँ पे 24 और 22,000 हैं, लेकिन हाँ। केवल 900 सर छूटे हैं इसमें और 1100 सर इसमें। ये 900-1100 छूटे तो काय के लिए छूट गए ये? अब ये सबके नाम जुड़ जाए, कोई शेष नहीं बचना चाहिए। सबके खाते में पैसा आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं सबके खाते में? अरे मामा दे रहा है तो खाते में नाम जोड़ने में क्या दिक्कत है यार? जोड़ो, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। तो जो कुछ तकनीकी दृष्टि से रह गए थे वो सारे नाम जुड़ जाएं, इसका इंतजाम ठीक ढंग से कर लिया जाए। और मेरे बहनों और भाइयों, अभी जो राम जी ने कई तरह की योजनाएं बनाई, जनजाति क्षेत्रों में पैसा एक्ट का क्रमशः क्रियान्वयन हम शुरू कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची के प्रावधान भी लागू किए जाएंगे। और मेरे बेटे बेटियों, पढ़ाई के बाद रोजगार मिले, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है
कि हम लगभग 1 लाख खाली पदों पर सरकारी भर्तियां प्रारंभ करेंगे। पुलिस की शुरू हो गई है, बांड्स निकल गई है, कार्रवाई प्रारंभ हो गई है, चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे राजस्व विभाग की हो, चाहे और किसी विभाग की हो। और बैकलॉग के जितने पद हैं ट्राइबल्स के लिए वो भी पूरी तरह से भरने का अभियान चलाया जाएगा।